चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट आज हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। क्लियर? मैंने एक्सेस ले लिए एक्स, वाई और जेड एक्सेस। यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा है प्लस क्यू और यहाँ पर एक चार्ज रखा है मैंने माइनस क्यू। क्लियर? इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है डी। क्लियर? मान लेता हूँ ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ R1। क्लियर? यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का नाम है R2 और सेंटर से लेके जब मैं उस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ ये है मेरा डिस्टेंस R। क्लियर? डाइपोल आप देख सकते हैं, डाइपोल एक बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है दोनों चार्जेस के बीच में और दोनों चार्जेस जो हैं वो अपोजिट साइन के होते हैं। दिस इज डाइपोल। क्लियर? चलिए, तो मैं पहले P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो P पॉइंट पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने देखा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R1। क्लियर? इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू। उसके अंदर मैं ऐड करूँगा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R2। ये जो माइनस साइन आई है ये इस नेगेटिव चार्ज की वजह से वहाँ पे माइनस साइन आ गई है। क्लियर? अगर मैं ओवरऑल पोटेंशियल निकालूँ तो Q कॉमन 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। क्लियर? मैंने यहाँ से एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डाल दिया नीचे की तरफ। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R1 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये माइनस क्यू है, ये जो डिस्टेंस है ये होगा R2 माइनस R1। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R1 है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का इस माइनस क्यू से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस R2 है, तो यहाँ से एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डाल दिया तो मुझे ये डिस्टेंस मिल गई। ये डिस्टेंस हो जाएगी R2 माइनस R1। क्लियर? अगर अब मैं ओरिजिन से जो एंगल इस एक्सिस के साथ बन रहा है इसको बोल रहा हूँ थीटा, तो आप देख सकते हैं कि ये भी एंगल जो बनेगा वो होगा थीटा। क्लियर? अगर कोई मुझे कॉस थीटा कैलकुलेट करने को बोले, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू है R2 माइनस R1, दिस इज द बेस, और ये रहा आपका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई D। तो यहाँ से R2 माइनस R1 की वैल्यू आ गई, दैट इज D cos थीटा। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में मैं R2 माइनस R1 को लिख सकता हूँ Q इंटू D cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए R1 इंटू R2 अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो P पॉइंट मैंने एक बहुत डिस्टेंस पर मान कर रखा है, इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर। तो इस पॉइंट से लेके ये डिस्टेंस और इस पॉइंट से लेके ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा क्योंकि D की वैल्यू बहुत छोटी है, D टेंडिंग टू 0। तो R1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू R2 दैट इज R। तो यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर। तो Q इंटू D cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ D cos थीटा को, तो मैं लिख रहा हूँ D cos थीटा को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ D वेक्टर डॉट A कैप R। कैसे? A वेक्टर डॉट B वेक्टर। A वेक्टर डॉट B वेक्टर का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ A वेक्टर इंटू मॉड ऑफ B वेक्टर इंटू cos थीटा। तो मॉड ऑफ D वेक्टर डॉट A कैप वेक्टर का फॉर्मूला हो गया मॉड ऑफ D इंटू मॉड ऑफ A कैप R। A कैप R होता है यूनिट वेक्टर, तो उसका यूनिट वेक्टर हो गया 1 इंटू कॉस थीटा। तो D cos थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ D वेक्टर डॉट A कैप R से। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में मैं पोटेंशियल की जगह पर लिख रहा हूँ V इज इक्वल्स टू Q इंटू D वेक्टर डॉट A कैप R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। और जो Q इंटू D वेक्टर होता है वो होता है आपका
डाइपोल मूवमेंट, उसको हम डिनोट करते हैं P से, तो हो जाएगा P डॉट ए कैप R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। क्लियर? चलिए, ये तो आपने पोटेंशियल निकाल दिया, पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमने अभी देखा था, E इज इक्वल टू माइनस डेल इंटू वी। तो आप देख सकते हैं R भी आ रहा है, थीटा भी आ रहा है, ये एक स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है। पॉइंट चार्ज की वजह से सिमेट्री कैसी होगी? स्पेरिकल सिमेट्री। तो डेल स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं हम डेल वी बाय डेल आर प्लस 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा इंटू डेल वी बाय डेल फाई। क्लियर? आई एम सॉरी, ये इनके साथ में आपको इनके यूनिट वेक्टर्स अटैच करने पड़ेंगे। मैं एक बार फिर से इसको लिख रहा हूँ, इट्स रॉन्ग। माइनस ये हो जाएगा आपका डी वी बाई डी आर ए कैप आर प्लस 1 बाय आर इंटू डी वी बाई डी थीटा ए कैप थीटा प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डी वी बाय डी फाई ए कैप फाई। क्लियर? तो आप देख सकते हैं जो आपका v है, v मैं ये नहीं v a ले रहा हूँ ताकि डिफ्रेंशिएशन में आसानी हो। क्लियर? तो आप ये देखें v के साथ में थीटा भी है और r भी है, पर फाई नहीं है, तो फाई का कंपोनेंट तो हो जाएगा 0। e इज इक्वल टू माइनस r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो r को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, तो मैं बाहर लिख रहा हूँ q इंटू डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी बाई डी आर ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर। क्लियर? ए कैप आर प्लस 1 बाय आर इंटू डी वी बाई डी थीटा। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो कॉस थीटा छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा Q इंटू डी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा ए कैप थीटा। क्लियर? चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अब यहाँ पे। क्लियर? r की पावर ऊपर जाएगी तो हो जाएगी r की पावर -2, r की पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन -2 इंटू आर की पावर -3, और इसको वापस नीचे लिखेंगे तो आ जाएगा -2 बाय आर क्यूब। क्लियर? ये ओवरऑल ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है ना, तो ये हो जाएगा -2 बाय आर क्यूब। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, दैट इज़ नथिंग बट -2 है ना, -2 इंटू आर क्यूब। क्लियर? और डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे माइनस साइन थीटा से। क्लियर? इसको और अच्छे फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। क्लियर? तो हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू Q इंटू डी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर भी है, और Q, अच्छा ओके अपन इसको साथ में लिख देते हैं, ये माइनस से अंदर जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू Q डी कॉस थीटा, Q इंटू डी कॉस थीटा, आगे 2 का मल्टीप्लिकेशन इंटू आर क्यूब। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आर क्यूब नीचे आएगा। क्लियर? अपॉन आर क्यूब, Q इंटू डी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यूब ए कैप आर प्लस, क्योंकि ये माइनस साइन इसको प्लस कर देगी, ये आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब, Q इंटू डी कॉस थीटा, सॉरी Q इंटू डी साइन थीटा, Q इंटू डी साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। और डायरेक्शन हो जाएगी ए कैप थीटा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। थैंक यू।